यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप सीसैट से बहुत परेशान हैं? क्या ऐसा है कि सीसैट आपको डराता है? सीसैट आपको सताता है और यूँ कहिए कि आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये सीसैट आपको रोक सकता है। क्या इस तरीके का कोई भी डर आपको सताता है? अगर ऐसा है, तो ये क्लास आपके लिए है। और अगर ऐसा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ अपना टाइम बिल्कुल व्यर्थ ना करें, इस क्लास के लिए ख़ास करके। फ्रेंड्स, अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। उसमें हमने वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पर काफ़ी बातें की हैं। मैंने कहा था आपसे शुरू में कि 2 तरीके के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो यूपीएससी पूछता है। वैसे तो कॉम्प्रिहेंशन्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन यूपीएससी पर्टिकुलरली 2 तरीके के कॉम्प्रिहेंशन्स पूछता है, एक वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड वो है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मैसेज, असम्पशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइड, क्रक्स, इस तरीके के वर्ड्स दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन का आंसर ढूँढने के लिए। तो इसमें जितने भी वर्ड्स यूपीएससी पूछता है, उन सारे वर्ड्स पर हम इस तरीके के से बात कर चुके हैं, जिस बेस पर कॉम्प्रिहेंशन आप उनके सॉल्व कर सकते हैं। हम सारे वर्ड्स पर बात कर चुके हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी जो पैसेज फॉर्म करता है, वो उन्हीं के बेस पर करता है। जैसे कि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज़। तो आप आंसर अपने दिमाग में कैसे क्रिएट करेंगे, वो कीवर्ड्स ही बताते हैं। उसी तरह यहाँ भी यही वर्ड्स डिसाइड करते हैं कि आपका कौन-सा ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पहला जो वर्ड था, वो था मैसेज। वो यूपीएससी पूछता है कि मोस्ट रैशनल मैसेज क्या है इनमें से जो ऑथर देना चाह रहा है। इस तरीके की बातें होती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल मैसेज गिवन बाय द ऑथर और गिवन इन द पैसेज, इस तरीके की बातें होती हैं। मैंने आपको याद होगा फ्रेंड्स 2 बातें कही थी कि मैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगा वो 2 बेस पर होगी। एक, मेन स्किल, कि आप जिस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रॉपर कंप्लीट वे में कॉम्प्रिहेंशन को, और प्लस इमरजेंसी स्किल, कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फँस गए हैं कि कुछ ही समय बचा हुआ है, 2-3 मिनट बचे हुए हैं और आपको उसी में आपका क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें आपको कम से कम 2-3 पैसेज सॉल्व करने की ज़रूरत है या 4-5 पैसेज सॉल्व करने की ज़रूरत। तो आप 2-3 मिनट में 4-5 पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या मैं यूँ कहूँ कि जितना एक रीज़नेबल टाइम पैसेज को सॉल्व करने में लगना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को, उसके 1/4 टाइम में, या मैं यूँ कहूँ दूसरे तरीके से कि बिना पैसेज को पढ़े हुए ही आप कैसे आंसर निकाल लेंगे, उसे ही मैंने इमरजेंसी स्किल कहा था। इमरजेंसी स्किल सीखने की जो सबसे बड़ी चैलेंज है फ्रेंड, और दूसरा कि उसका जो उसे सीखने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि एक तो ये हो सकता है कि पहले हम मेन स्किल सीखें कि कैसे प्रॉपर्ली सॉल्व किया जाता है और उसके बाद इमरजेंसी स्किल सीखें। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी है, पहले आपको इमरजेंसी स्किल ही सीखना पड़ेगा। अगर आप वो मेन स्किल सीखे उसके बाद आपने इमरजेंसी स्किल सीखी, तो होगा क्या, वो जो मेन स्किल है वो आपको इसमें एनक्रोच करेगा। वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी और फिर इसको आप ठीक तरीके से सीख नहीं पाएँगे। तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन सीखने का तरीका होगा वो ये, कि मान लीजिए अभी तो पहले वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन हम पूरा सीखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पर आएँगे, तो वर्ड बेस्ड में ही अब मान लीजिए करेंगे हम क्या? जो क्वेश्चंस ऑप्शंस में उसने दे रखे हैं,
और जो उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे मैसेज की बात करें, तो उस मैसेज को ध्यान में रखते हुए उसके मीनिंग को हम पहले ऑप्शंस में ही उस आंसर को ढूँढने की तलाश करेंगे, बिना पैसेज को पढ़े हुए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रॉपर वे होता है मेन स्किल का कि हमने पैसेज पढ़ा और फिर सॉल्व किया, उस पर आएँगे। तब जाके हमारी सही ट्रेनिंग हो पाएगी उस इमरजेंसी स्किल की। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैसेज वाला जो पार्ट है, मैसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन जो आती है, उसके इमरजेंसी स्किल को सीखने की शुरुआत करते हैं। ये लास्ट जो हमारा 2023 का प्रीलिम्स हुआ था सीसैट, उसका एक कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें मैसेज पूछा गया है। आज हम लोग इसकी इमरजेंसी स्किल सीखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी की मेन स्किल सीखेंगे। आपको मीनिंग याद होगा फ्रेंड्स, जो मैसेज का मैंने आपको बताया था। अगर ना याद हो, तो इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, ऐसा मैं कभी नहीं कहता और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको कहने में कि आप मेरा जाके आप वीडियो देखिए। लेकिन बिना ऐसा किए आप सीख नहीं पाएँगे, इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो मैसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी सीसैट, मैराथन सीसैट। वहाँ पर जो मैसेज की मीनिंग मैंने आपको बताई, आप उसे एक बार फिर से देख लें, अगर आपको याद ना हो तो, तब आप इस पर आएँ। और अगर आप वो ना देखना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसे भी ना देखें, क्योंकि फिर आप सीख नहीं पाएँगे। फ्रेंड्स, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, आपको याद होगा कि मैसेज का मैंने आपको 3 तरीके से हमने बातें की थी, मीनिंग, पर्पस और उसका जो हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। जानना ज़रूरी इसलिए है कि पहले मीनिंग तो समझने के लिए, पर्पस इसलिए कि अब यूपीएससी ने अगर किसी ख़ास में मैसेज दिया है, किसी में अजम्पशन दिया है, तो अलग-अलग वर्ड दिया है, तो उसके पीछे उसका कुछ पर्पस होगा। वो पर्पस क्या है? और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैसेज के लिए मैंने आपसे कहा था, एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा था वहाँ पर, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में यूँ क्लिक होना चाहिए जो उसका मीनिंग है। और अगर वो मदर टंग मेरा जिससे हम हमेशा यूज़्ड टू रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहला मैंने बताया था एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश, और फिर मैंने आपसे कहा था एन इम्पोर्टेंट आइडिया दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। ये मैंने दूसरा मीनिंग बताया था। और उसका जो पर्पस होता है मैसेज का, वो होता है सतर्क करना या मार्गदर्शन करना। या तो मैसेज आपको सतर्क करेगा, किसी ने आपको मैसेज किया, कुछ आपको बताना चाह रहा है, सतर्क किया आपको, या फिर किसी ने आपको कुछ मैसेज दिया अपने ज्ञान के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, तो आपको आपका मार्गदर्शन करना चाह रहा है। और फिर मैंने सॉल्विंग में आपसे कहा था कि कैसे-कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कोर को ढूँढें, जो मेन सेंटर पॉइंट है उस पैसेज का, उस पूरे पैसेज को अगर एक लाइन में समराइज़ करना हो तो। फिर जो भी उससे मैच ना करता हो स्कोर से, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए जो पैसेज में नहीं दिया गया है। उसे फिर अवॉइड कीजिए जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज़, इस तरीके के जो वर्ड हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। और उन्हें भी अवॉइड कीजिए कि मान लीजिए पैसेज पूछा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैसेज पूछा गया है एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे यही पैसेज जो एनवायरनमेंट के ऊपर पूछा गया, लेकिन उसका उसके ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया होगा वो एनवायरनमेंट के किसी ख़ास पार्ट पे दिया गया है, पूरे एनवायरनमेंट पे नहीं दिया गया है, लेकिन पैसेज पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। तो जब आप ऑप्शन ढूँढेंगे तो आपको ओवरऑल पे ढूँढना चाहिए, पूरे एनवायरनमेंट पे, ना कि उसे एक ख़ास पार्ट पे। तो अगर ख़ास पार्ट वाला कुछ दे दिया है, तो उसे भी अवॉइड कीजिए। अब आइए फ्रेंड्स, इस मीनिंग के बेस पर उस इमरजेंसी स्किल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिना पैसेज को पढ़े हुए। पैसेज हमारे सामने नहीं है, हम आंसर ढूँढ के निकालेंगे और नेक्स्ट क्लास में पैसेज के साथ भी आंसर ढूँढ के निकालेंगे और आप देखें कि वही मैच हो रहा है या नहीं। पहले कोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें मैसेज ढूँढना है। पहला, businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in future।
एमिशंस की बात हो रही है, पॉल्यूशन की बात हो रही है, इससे ये तो लग रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात है। देखते हैं उसके किसी खास एंगल पर कौन-सा बात है और आगे पढ़ के। The only solution is technological development related to the issues of climate change. Climate change की बात हो रही है। Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. कार्बन एमिशंस की यहाँ भी बात हो रही है। Since future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy sources. यहाँ renewable energy की बात हो रही है। अगर इससे हम कोर को पकड़ने की कोशिश करें कि ये पूरा पैसेज किस पे रहा होगा, तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की अभी बातें हो रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए या उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर ये लगता है मुझे कि ये पैसेज डिज़ाइन किया गया है। आपको क्या लगता है? आप भी सोच कर देख सकते हैं। अब स्कोर के बेस पर और जो मैंने मीनिंग पूरे डिटेल में बात की है, उस पर आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन, businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in future। कि ऐसे बिजनेसेस जो कि एमिशंस करते हैं, उन्हें हो सकता है कि बंद होना पड़े, उन्हें बंद करना पड़े अपना बिज़नेस, या फिर जो पॉल्यूशन वो करते हैं, उनके लिए उन्हें फ्यूचर में पे करना पड़े, पैसे देने पड़े। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पैसेज पूरे एनवायरनमेंट पे रहा होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ बिज़नेसेस की बात की जा रही है कि बिज़नेसेस को बंद करना होगा या पे करना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या सिर्फ बिज़नेस को ठीक कर लेने से क्या पूरा एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा? क्या हमारा पूरा एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो सिर्फ़ बिज़नेस की वजह से हो रहा है? अभी मैंने मीनिंग में आपसे क्या कहा था कि उसके अगर किसी ख़ास पार्ट पर पूछा गया है, तो उसे अब आप अवॉइड करेंगे। ये एक पूरे एनवायरनमेंट पे पैसेज हो रहा होगा, लेकिन ये ख़ास पार्ट पे सिर्फ़ बिज़नेस की बात कर रहा है। उस बेस पर ये तो गया, सिर्फ़ बिज़नेस की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, द ओनली सॉल्यूशन। मैंने कहा था आपसे एक्सट्रीम वर्ड आपको नहीं लेना है। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड, ऑलवेज, ओनली, नेवर, इस तरह के आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये ओनली दिखा ना आपको, हटाइए इसको। वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी improves इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तब हम कार्बन एमिशन से निपटेंगे, उसका इंतजार करना एक सही स्ट्रेटेजी, एक बुद्धिमान स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये इसका कहना है। आप देखिए, हमेशा क्लाइमेट चेंज या इन सब चीज़ों से में क्या बातें होती रहती कि जल्दी से जल्दी कदम उठाइए, क्यों इतना लेट कर रहे हैं, क्यों इतना देरी कर रहे हैं, क्यों आप पैसे नहीं दे रहे हैं, यही सारी बातें होती है, क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं, दुनिया भर में यही बातें होती हैं। आपको नहीं लगता ये मैच कर रहा है उससे, कि सही बात की जा रही है कि अगर पॉल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी इश्यू है उससे निपटना है, तो इंतज़ार ज़्यादा मत कीजिए कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगा तब हम करेंगे। नहीं, अभी से कुछ ना कुछ करना शुरू कीजिए। आपको नहीं लगता ये उससे मैच कर रहा है? ये एक सही सॉल्यूशन है। इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कह रहा है कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है वो निश्चित नहीं है, इसलिए नए इंडस्ट्रीज जो आ रहे हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिर्फ इंडस्ट्रीज की, और कुछ भी बात नहीं हो रही, सिर्फ इंडस्ट्री की बात हो रही है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात हो रही है। क्या एनर्जी में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी है और कोई एनर्जी नहीं है? दूसरी बात कि अभी तो इतना चीज़ डेवलपमेंट हुआ नहीं कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर आ जाएँ तो बात बन जाएगी। लेकिन आपको इसमें इसको लेके पकड़ के चलना है कि सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहा है और कुछ नहीं। हटाइए इसको। ये रहा आपका आंसर।
इस पर अब आप अगर आपके पास सीसैट का क्वेश्चन हो या तो आप डाउनलोड कर लीजिए या अगर हो तो बहुत अच्छा। अगर आप अभी चेक करना चाहते हैं इसका आंसर तो जाइए इसका पैसेज देखिए आप और वहाँ से ढूँढ के निकालिए। नेक्स्ट क्लास में हम पैसेज के साथ इस पर आएँगे और आप खुद सोच सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। आप समझ लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है पूरा। इस तरीके से आप हमें इमरजेंसी स्किल डेवलप करनी है कि बिना पैसेज को पढ़े हुए हम आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स सॉरी, फिर मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।